हाय गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, शुभकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लॉजिक एंड कंसेप्ट क्लासेस एंड वेलकम माय प्लेटफॉर्म। और मेरा प्लेटफॉर्म है साइंस का टॉपिक, फिजिक्स का लाइट है। तो अब जैसे लाइट में मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है टॉपिक, लेकिन आप जानते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच टू जज द ऑब्जेक्ट। इतना सबको भी पता है कि भाई लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कोई चीज़ को पहचानने में मदद करता है। लेकिन भाई इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम क्या कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक या सेंडिंग बैक। चलिए डायग्राम से समझ लेते हैं अपन लोग भाई कि मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मान लिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है कि जो सिल्वर कोटेड हो और स्मूथ हो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर एज्यूम करते हैं, मानते हैं। लेकिन भाई मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का रिफ्लेक्शन में लाइट का बाउंसिंग बैक होगा यानी सेंडिंग बैक होगा। जैसे मान लेते भाई साहब कि एक बॉल को आपने यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये सेंडिंग बैक हो जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया ओपन नहीं है, ये एरिया क्लोज है, इसलिए लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाएगा इसका बॉल का। अब लाइट का बाउंसिंग बैक करना है तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरी है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो जो लाइट हम फॉल करते हैं, जो लाइट इस सरफेस पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको लॉजिकली समझते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म का नाम मैंने लॉजिक रखा है एंड कॉन्सेप्ट रखा है। तो आइए भाई, ये जो रे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, मिरर पे पड़ी, फॉल की, तो रे आई यानी इंसिडेंट रे। अब जैसे इंसिडेंट रे पड़ने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करेगा यानी वहां से बाउंसिंग करेगा, बाउंसिंग बैक होगा। तो बाउंसिंग बैक करेगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मगर भाई मेरे दिमाग में एक सवाल आता है क्या कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट करेगा वो सेम मीडियम में जाएगा कि डिफरेंट मीडियम में जाएगा? तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ और आपको भी ये बात पता चला कि जो मीडियम है यहाँ एयर है, यहाँ पे दूसरा मीडियम नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम की जरूरत पड़ती है और सेम मीडियम होता भी है। तो ये मीडियम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को बाउंस कर दिया, भेज दिया, यहाँ से लाइट रवाना हो गई। रवाना में रो आता है जिसको आर बोलते हैं, रो आर के लिए आता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ पे जो एक सेंटर में इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जाके मिलती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जो इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है। इनके एक दो लॉज हैं, मैं इनके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन चाहिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको आपने मिरर कहा, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझिए। अब इसके दो तीन लॉज हैं, तो दो लॉज को मैं लिखता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली लॉ मतलब होता है कानून, सब चीज का कानून है। जैसे हमारे स्कूल का, आपके स्कूल का कानून है कि 8 बजे से 9 बजे तक स्कूल चलेगी, 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी या 1 बजे तक चलेगी, कोई भी ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। इसका भी कानून है। पहला कानून ये कहता है क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
और लाई इन द सेम प्लेन में लाई करेगी। दूसरा क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यानी पहला क्या पढ़े आपने, इंसिडेंट रे